कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की बूढ़ी काकी एक यथार्थवादी कहानी है। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने मनुष्य के अमानवीय और स्वतंत्र चरित्र का खुलासा किया है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित बूढ़ी काकी का सारांश। बूढ़ी काकी के पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। एक भतीजे थे जिसके नाम पर काकी ने सारी संपत्ति लिख दी थी। संपत्ति लिखाते समय भतीजे ने बाधा तो किया था, पर काकी को भरपेट भोजन भी नहीं देता था। भतीजा बुद्धिराम और उसकी पत्नी रूपा दोनों का व्यवहार काकी के प्रति अच्छा तो नहीं था, उसके साथ साथ उनके लड़कों का भी। वे काकी को सताते थे। कोई चुटकी काट कर भागता तो कोई कुली कर देता। संपूर्ण परिवार में अकेली बुद्धिराम की बेटी लाडली थी, जो काकी से प्रेम करती थी। भाइयों से बचने के लिए भले ही वो उसका रक्षागार था, फिर भी दोनों के बीच में सहानुभूति का संपर्क था। एक दिन बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक हो रहा था। गाना बजाना हो रहा था। मेहमानों के लिए भोजन भी बनाया जा रहा था। घी और मसालेदार खुशबू चारों तरफ फैल रही थी। उस सुगंधी से बूढ़ी काकी अपने आप को रोक ना सकी। वो कड़ाहा के पास रेंगती हुई जा पहुंची। रूपा कार्य व्यस्त थी, पर जैसे ही उसने काकी को देखा, क्रोध रोक ना पाई। तुरंत उसने काकी को बहुत कुछ सुनाने लगी। काकी वहां से चुपचाप अपने कमरे में आ गई। भोजन तैयार हो गया। काकी मन ही मन सोच रही थी, कैसे जाकर वो भी भोजन का आनंद लेगी। कोई बुलाने के लिए नहीं आएगा तो फिर मैं कैसे खाऊंगी। फिर वो अपने आप को रोक ना पाई और भोजन स्थल पर आ पहुंची। उसे देखकर लोग चिल्लाने लगे। तुरंत उनका भतीजा आया और घसीटते हुए अंधेरी कोठरी में पटक दिया। अकेली लाडली मन ही मन कूद रही थी। काकी की दयनीय अवस्था पर उसे दया आई, पर माँ के भय से वो काकी के पास जा न पाई। उसने अपने हिस्से की पुड़िया गुड़िया की पिटारी में भरकर रखा। सबके सो जाने पर काकी के पास चुपके से जाने लगी। काकी मन ही मन विचार कर रही थी कि पुड़ियों के लिए इतना सब कुछ मेरे साथ हो गया। निराश होकर सो गई। तब लाडली पुड़िया लाकर काकी को देती है और काकी सब खाने लगी। कुछ देर बाद काकी ने लाडली से कहा, मुझे वहाँ ले चल जहाँ सारे मेहमान खा रहे थे। लाडली उनका अभिप्राय समझ ना सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाके जूठी पत्तलों के पास बिठा दिया। लाडली जब काकी को छोड़ देती है तब वो बुद्धिहीन हो जाती है और सारी जूठी पत्तल को चाटती है। ठीक उसी समय रूपा की नींद टूट जाती है और जब वो इस दृश्य को देखती है तब उसका हृदय क्षण हो जाता है। एक ब्राह्मणी दूसरों की जूठी पत्तल खा रही है। पुड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा तुच्छ कर्म कर रही है। उसके लिए वो खुद अपने आप को दोष देती है। वो कहती है कि आज मेरे बेटे का तिलक था, कितने लोगों को मैंने खाना खिलाया, पर जिसके धन से इतना आयोजन किया उसे भूखा रहना पड़ा। वो ईश्वर से माफी मांगती है और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियों को रखकर काकी के पास आती है। अपनी भूल के लिए काकी से माफी मांगती है और उन्हें खाना खिलाती है। काकी सब कुछ भुलाकर परम आनंद से चीजों का स्वाद लेने लगती है।